बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 20.5 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले कि मैंने सवालात जो हैं, इससे पहले की एक्सरसाइज 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 और 20.5 का क्वेश्चन 1 to 5 जो सवाल है वो मौजूद है मेरे चैनल पर। मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ और बीच में मैं आपको ज्योमेट्री करवा रही थी। यूनिट 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल करा रही थी आपको। तो दरमियान में मैं आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। 20.5 का क्वेश्चन नंबर 5 पर मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी थी। तो अब ज्योमेट्री एंड हो गई है। ठीक है, यूनिट 29 कि तमाम एक्सरसाइज तमाम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको 20.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ax² + bx + c = 0। ये आपको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक रूट जो है उसकी कंडीशन आपने मालूम करनी है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मे बी। अब यहाँ आपको कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है 3 टाइम्स द अदर, यानी सेकेंड रूट जो है वो पहले रूट के 3 टाइम्स है। यहाँ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू given condition। According to given condition, alpha is equal to alpha and beta is equal to beta किसके बराबर है 3 टाइम्स द अदर, यानी अल्फा के 3 टाइम्स मोर है। ठीक है, तो 3 अल्फा हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। एज वी नो that alpha sum of the root alpha plus beta is equal to minus b upon a। अब यहाँ पर आपको मालूम है सिंस बीटा इज इक्वल टू बीटा किसके बराबर है 3 अल्फा के, तो यहाँ पर बीटा की जगह आप 3 अल्फा को पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा में 3 अल्फा प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 अल्फा। 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन में हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए ताकि हम उसको आगे पुट कर सकें। तो यहाँ पर अल्फा किसके बराबर आएगा माइनस बी अपॉन 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, इधर 4a हो जाएगा 4a। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। दिस इज इक्वेशन 1। सॉरी, यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ हमने सम ऑफ द रूट निकाला था, इधर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रही हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा किसके बराबर है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ हमने 3 अल्फा पुट कर दिया बीटा की जगह पर। अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा स्क्वायर आ गया। तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए उतार दिया यहाँ पर। ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, अब जो आपने अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाली है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। सही, तो हम क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2 यहाँ 3 इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
अब अल्फ़ा की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, -b/4a। 3 ब्रैकेट में लिखना है, अल्फ़ा की वैल्यू -b है, -b/4a होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू c/a। फिर यहाँ 3 आएगा। अब स्क्वायर को खोल लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे 4 4 16 आएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के नीचे क्या है 1, तो नीचे जो है सेम रहेगा। 1 को 16a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a स्क्वायर ही आता है। तो 3 यहाँ ऊपर क्या आएगा, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, और नीचे 16a स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। आगे 16a स्क्वायर को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू c/a मल्टीप्लाई बाय 16a स्क्वायर। यहाँ a है, a और a स्क्वायर, a से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac, ये है आंसर। अब सेकंड पार्ट है स्क्वायर ऑफ द अदर, इसमें आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अल्फ़ा का स्क्वायर ले लेंगे, बीटा स्क्वायर के बराबर है। अब आपने अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -b/a के। अब यहाँ पर बीटा की जगह हम पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि बीटा जो है वो स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ आप देखें, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर को आप प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग हैं, एक पे पावर है एक पे पावर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका कॉमन निकाल लेंगे। अल्फ़ा हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 प्लस, और यहाँ एक अल्फ़ा बाहर आ गया तो अंदर एक अल्फ़ा बचा, 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर के, तो बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे, c/a, ये c है, ये मैंने c बनाया है, c/a। अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू c/a। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ अल्फ़ा क्यूब है, तो हमें चूँकि दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालना है आंसर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर भी हम क्यूब ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब ले लेंगे ताकि यहाँ भी अल्फ़ा क्यूब आ जाए। यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 को आप दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। इक्वेशन 1 ये वाली है, उतार देते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू -b/a।
अब आप इसका क्यूब ले लेंगे, इसको अंडर क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाना है। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और बी क्यूब आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा होल क्यूब आ रहा है, इस जगह हम ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, इसकी मदद से खोलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब ब्रैकेट में लिखेंगे अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस 1 लिखा हो, दोनों एक सी बात है। तो यहाँ मैं अल्फ़ा क्यूब पहले ले लेती हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। या 1 प्लस अल्फ़ा लिख दें, एक ही बात है, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ इक्वेशन 2 में आपको दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर है। तो अल्फ़ा क्यूब की जगह आप सी अपॉन ए पुट करेंगे। यहाँ लिख दें सिंस अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहाँ अल्फ़ा क्यूब है, इसकी जगह सी अपॉन ए आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे सी अपॉन ए प्लस 1 प्लस 3 1 3 अल्फ़ा आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ देखें अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है, या 1 प्लस अल्फ़ा कह लें। यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है, जो कि बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। इक्वेशन 1 में आप देख लें, यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस 1 की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे। सी अपॉन ए अंडर ब्रैकेट सी अपॉन ए प्लस 1 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ किया है आपने, इस जगह पे इक्वेशन 1 यूज़ हुआ है। अब यहाँ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, सी अपॉन ए ब्रैकेट सी अपॉन ए प्लस 1 प्लस 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन है यहाँ, प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस की आएगी। 3 1 ज़ा 3 3b अपॉन, यहाँ पर 3 के नीचे क्या है 1 है, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ देखें आप मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ प्लस साइन है, इसको प्लस कर सकते हैं, यहाँ माइनस है, तो आप चूँकि फ्रैक्शन है आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 1 के नीचे 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, सी अपॉन ए अंडर ब्रैकेट एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम देंगे तो ए आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो रहा है, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी आएगा, यहाँ पर 1 ए ज़ा, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ए आएगा, यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो रहा है, 1 3b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3b आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, और माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पर c अपॉन ए है, इसको c को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। c
सी प्लस ए प्लस माइनस 3b इससे मल्टीप्लाई होगा और ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी और सी मल्टीप्लाई होंगे सी स्क्वायर, यहाँ ए और सी मल्टीप्लाई होंगे ए सी आएगा माइनस 3bc। ठीक है, 3b सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे ए और ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ से क्यूब हट जाएगा, सिर्फ यहाँ ए बच रहा है। सही, ये अब मैं इतना लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैं आपको एक एक स्टेप नहीं करवा सकती। इसमें हमने करना क्या है, ये ए स्क्वायर को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगी और ए स्क्वायर आएगा, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया इसको। अब सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ नीचे ए स्क्वायर था, अब वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइड हो रहा था नीचे, अब यहाँ इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कट रहा है, ए स्क्वायर और ए क्यूब कट गया, यहाँ सिर्फ ए बचा, सिर्फ इसका क्यूब कट रहा है। सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए। अब यहाँ ये ए जो है उसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए जो है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये ए सी है, माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। यहाँ ए और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी आ जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब आप इसमें यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर ए कॉमन है, ठीक है, और सी कॉमन है, तो ए सी हम बाहर ले लेंगे, ए सी बाहर ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा, सिर्फ सी बचेगा, सी प्लस यहाँ पर ए बच रहा है, ए सी बाहर निकाल लिया तो ए बचेगा माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब आप देखें कि तकरीबन हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें बी क्यूब को हम इस तरफ ले जाएंगे और 3abc को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो दोनों की साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ इसकी नेगेटिव है और इसकी भी नेगेटिव, तो इस तरह से पॉजिटिव साइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए, अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, ए को पहले लिखेंगे, ए प्लस सी, और बी क्यूब को इस तरफ लाएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, जब इस तरफ जाएगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 3abc। ये है आंसर और बुक में आपके यही आंसर दिया हुआ है। थर्ड पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स जैसे कि अगर ए होता है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए हो जाता है, साइन चेंज आती है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा है यहाँ पर, एक रूट तो अल्फ़ा है और दूसरा बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो माइनस अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ द अदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बीटा को अल्फ़ा का इन्वर्स ले लेते हैं। According to given condition, sum of the root and product of the root. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब बीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फ़ा के, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा ले लेंगे इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्लस माइनस माइनस, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ए को जब इस तरफ लाएंगे तो ए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई हुआ 0 से, 0 हो गया, तो बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, बी जो है नेगेटिव है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0।
इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर जो है वो यही है, b इज इक्वल टू 0। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। फोर्थ पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। तो इसमें जो है वो बीटा किसके बराबर है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अल्फ़ा का लेंगे, अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो क्या होएगा, 1/अल्फ़ा होगा। यहाँ पर हमने सम ऑफ द रूट नहीं निकालना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इससे पहले हमने एडिटिव इन्वर्स किया था तो उसके अंदर आपने सम निकालना था, प्रोडक्ट नहीं निकालना था। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा जो है, बीटा किसके बराबर है यहाँ पर, 1/अल्फ़ा के, तो यहाँ आप 1/अल्फ़ा लेंगे, 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गया, a जो है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा, a इज इक्वल टू c, a जो है वो c के बराबर है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।